नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद से दुनिया भर में हलचल है। 20 जनवरी को ट्रंप शपथ लेंगे, उससे पहले वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन इस वक्त एक और शख्स है जिसकी चर्चा खूब हो रही है और कहा तो ये तक जा रहा है कि भले ही अमेरिका की सत्ता ट्रंप के हाथों में आ गई हो, लेकिन असल में अमेरिका का राष्ट्रपति एक्स समेत कई कंपनियों के मालिक टेक अरबपति एलन मस्क है। यानी कि असली पावर मस्क के हाथों में ही होगी। कभी यह भी कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के हाउस स्पीकर बन सकते हैं। अब ये सब जानते हैं कि मस्क ट्रंप के बेहद करीबी हैं और चुनाव के दौरान मस्क ने ही ट्रंप की चुनाव जीतने में खूब मदद की। लेकिन क्या सच में एलन मस्क अमेरिका की सत्ता चलाएंगे? इस पर अब ट्रंप भी खुलकर बोले हैं। उन्होंने कहा नहीं, वे राष्ट्रपति पद नहीं ले रहे हैं। वो आगे भी अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर ना बैठ सकते हैं और ना चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक समस्या है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका जन्म इस देश में हुआ ही नहीं है। वो दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए थे। अमेरिकी संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का जन्मजात अमेरिकी नागरिक होना जरूरी होता है। हालांकि ट्रंप ने यह जवाब देने से पहले अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के सबसे बड़े दानदाताओं में से एक एलन मस्क की तारीफ करते हुए कहा, क्या ऐसे स्मार्ट लोगों का होना अच्छा नहीं है जिन पर हम भरोसा कर सकें? क्या हम ऐसा नहीं चाहते? लेकिन नहीं, वो राष्ट्रपति नहीं बनने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता सकता हूं और मैं सुरक्षित हूं। आपको बता दें कि अमेरिकी संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का देश में जन्म लेना जरूरी होता है और एक्स के सीईओ एलन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ट्रंप ने फिनिक्स के एरिजोना में एक रिपब्लिकन सम्मेलन में ये बातें कही। अब मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के ये सब कहे जाने पर ट्रंप को कमाल का कहा है और ट्रंप की जमकर तारीफ भी की है। एलन मस्क राष्ट्रपति तो नहीं बन रहे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें एक अहम जिम्मेदारी अब सौंपी है। मस्क और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की जिम्मेदारी दी गई है। इस विभाग का काम कई पुरानी नीतियों और समितियों को खत्म करना और जरूरी बदलाव करना है। ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि जीतने के बाद अमेरिकी पॉलिटिक्स सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी के अंधाधुंध चलन को खत्म करने पर काम किया जाएगा और इसी कड़ी में ट्रंप ये चाहते हैं कि मस्क और रामास्वामी मिलकर इसे खत्म करें। अब जल्दी से यह भी जान लेते हैं कि आखिर ये डोज क्या है और ट्रंप के इस नए डिपार्टमेंट का नाम कहां से आया। दरअसल डॉजकॉइन एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है और इसे साल 2013 में बनाया गया था। डॉजकॉइन को बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर ने साल 2013 में लॉन्च किया। दिलचस्प बात यह है कि बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी का मजाक उड़ाने के लिए डॉजकॉइन को क्रिएट किया गया था, लेकिन साल 2021 में यह क्रिप्टो करेंसी चर्चा में आई। इसके चर्चा में आने की वजह भी एलन मस्क ही थे और अब क्योंकि एलन मस्क ट्रंप के बेहद करीबी हैं, तो कई कयास ये लगाए जा रहे थे कि एलन मस्क जो है वो सत्ता चला सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति हो सकते हैं, वो स्पीकर हो सकते हैं हाउस के। लेकिन इन सभी संभावनाओं को ट्रंप ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और ऐसे ही देखते रहें एनएमएफ न्यूज।